Hello friends, myself Dr. Nitin Rajput and I am a consultant psychologist. आज हम इस वीडियो के द्वारा एक ऐसी टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जिससे कि इस कोरोना काल के समय में, इस महामारी के समय में हम अपने मानसिक व भावनात्मक तनाव को कैसे बहुत जल्दी रिड्यूस करें। तो आपको ये पता होगा कि जो तनाव है या जो स्ट्रेस हार्मोन है उसे हम कार्टिसोल हार्मोन भी कहते हैं, जो कि ब्रेन के डिफरेंट हिस्से में जनरेट होता है जैसे ही आपको कोई तनाव होता है। तो इस टेक्निक्स के द्वारा आप इंस्टेंटली, तुरंत ही इस कार्टिसोल हार्मोन को, जो कि स्ट्रेस हार्मोन नॉर्मल भाषा में हम जैसे कहते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, एक नॉर्मल लेवल पर ला सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि शरीर में संतुलन की स्थिति रहना बहुत जरूरी है, चाहे वो संतुलन या बैलेंस आपका बीपी का हो या ब्रीदिंग का हो या फिर आपके एंडोक्राइन सिस्टम से निकलने वाले हार्मोन्स का हो। तो आइए हम समझते हैं इस टेक्निक्स को हम कैसे कर सकते हैं। इस टेक्निक्स को आप बैठकर या फिर खड़े होकर कर सकते हैं। आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपने हाथों की फिंगर्स का इस्तेमाल करना है। आप 2 फिंगर्स या 3 फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, जब आप इस टेक्निक्स को कर रहे हो तो आपके दिमाग में वो इवेंट या वो इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी की डेथ से परेशान हैं और उनकी डेथ हो जाने के बाद आपको बार बार उनकी याद आ रही है और आपके आंसू आ रहे हैं। आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपनी इमोशनल बॉडी को या अपने इमोशंस को बैलेंस करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो इस स्थिति में आप उनकी इमेज को दिमाग में रखिए, उस इवेंट को जो आपको परेशान कर रहा है दिमाग में रखिए और इस टेक्निक्स को करना शुरू कीजिए। क्योंकि आपको पता है कि आपके दिमाग में जो भावनात्मक चेंजेस आते हैं वो पर्टिकुलर इवेंट के बारे में सोच कर आ रहे होते हैं, क्योंकि वो इवेंट आपको बहुत परेशान कर रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि आप इसे बैठकर या खड़े रहकर दोनों तरीके से कर सकते हैं। आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आपकी ब्रीदिंग, यौगिक ब्रीदिंग या लॉन्ग डीप ब्रीदिंग होनी चाहिए। और तीसरा, आपको इसमें टैपिंग करना है 13 स्पेसिफिक मेरिडियन पॉइंट्स पर, जो इस टेक्निक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो सबसे पहले इसे कहां से शुरू करना है? आपको अपने लेफ्ट हैंड से शुरू करना है। आप बॉडी के आधे पार्ट को और फिर नेक्स्ट सेशन में आप बाकी के आधे पार्ट्स को कवर कर सकते हैं या पूरी बॉडी पार्ट्स को एक साथ कवर कर सकते हैं। तो समझते हैं कैसे इसे करना है। सबसे पहले आपको अपने लेफ्ट हैंड से इधर टैप करना है। दिस इज द पॉइंट। 2 फिंगर्स या 3 फिंगर्स से कितनी बार टैप करना है? एटलीस्ट 30 to 40 टाइम्स आपको इसे टैप करना है। आप जब टैप कर रहे हो तो प्रेशर कितना हो? इतना प्रेशर हो कि कम से कम आपको इधर हल्का सा स्लाइटली पेन हो, लाइक दिस। फिर लेफ्ट हैंड से अपने ये 2 पॉइंट्स हैं आपके, इधर पर आपको टैपिंग शुरू करनी है 30 to 40 टाइम्स। नाउ नेक्स्ट, दिस, जहां पर आईज आपका क्लोज होता है, इधर टैप करना है आपको 30 to 40 टाइम्स। नेक्स्ट पॉइंट, या आंख बंद करते हैं ठीक आंख के नीचे। नेक्स्ट पॉइंट ठीक इधर। नेक्स्ट पॉइंट, या नेक्स्ट पॉइंट, या दिस इज द कॉलर बोन। ये कॉलर बोन जहां पर एंड हो रही है, ठीक वहां पर आपको टैप करना है। या आप दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिंगर्स का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं या 2 फिंगर्स का। इसे गोरिल्ला टैपिंग भी कहते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। Now I say next point here. This is the point here. Here is the point. Now here, next point is here. Now this is the point here. जहां पर ये नाखून शुरू जहां से हो रहा है ठीक उसके साइड में इधर 2 फिंगर्स।
जैसे जैसे आप इस टेक्निक्स को करते जाएंगे आपके शरीर में हीट या गर्मी बढ़ती जाएगी, आपको बॉडी में सिग्नल्स आना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, या सिग्नल्स बॉडी कैसे देती है आपको? बॉडी में हीट होगा, वाइब्रेशंस, टिकलिंग्स, अजीब सा लगना, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ हल्की चींटियां चल रही हों, वॉमिटिंग सेंसेशंस भी कुछ लोगों को होता है। नेक्स्ट, आपको रोना आ सकता है सडनली, या आप ऐसा मन भारी भारी हो सकता है। सो जो भी है, दैट इज द इमोशनल और दैट स्ट्रेसफुल एनर्जी विच वांट्स टू गो आउट। सो जैसे जैसे आप इस टेक्निक्स को करते जाएंगे आपके सिग्नल्स या सिम्टम्स जो मैंने आपको बताया वो बढ़ते जाएंगे, पीक पर जाएंगे और फिर पूरी तरह से धीरे धीरे डाउन हो जाएंगे। सो दिस इज द लास्ट फिंगर, दिस इज द हाफ पोर्शन। जब ये आपका हो जाए उसके बाद आपको खड़े होना है और लंबी गहरी सांस लेनी है 2 to 5 टाइम्स लाइक दिस। ब्रीदिंग लेते और छोड़ते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप सांस लेंगे तो आपका स्टमक पूरी तरह से फूलना चाहिए, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट पूरी तरह से अंदर जाना चाहिए, जिसे सामान्य भाषा में हम यौगिक ब्रीदिंग कहते हैं। ऐसा आपको करना है। जब आप इसे 2 to 5 टाइम्स ब्रीदिंग कर चुके हैं उसके बाद आपको थोड़ी देर इंटरनल चेकिंग करनी है कि आपको कैसा लग रहा है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी फ्रॉम द राइट हैंड, अगेन वी विल स्टार्ट लाइक दिस। नेक्स्ट, अभी हमने इससे पहले इस पोर्शन पर किया था, अभी इस पोर्शन पे करेंगे। From here, now here. $30 to 40 टाइम्स। अगर आप इससे ज्यादा बार भी करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इस टेक्निक्स का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। फ्रॉम हियर, और इसे कोई भी पर्सन कर सकता है। आप सामने वाले पर्सन को इस टेक्निक्स को दे सकते हैं और खुद भी ये टेक्निक्स ले सकते हैं। Now this, now this, now this. Again, you have to take a deep breath in and out. Now internal checking कि बॉडी में कहा क्या क्या हो रहा है, सिर से लेके पैर के निचले हिस्से तक आपको कैसा लग रहा है। आपको यू हैव टू जस्ट चेक, बी अवेयर, राइट। धीमी और लंबी गहरी सांस लेते हुए। Now again you will start the same process from here. इस तरह से कम आपको 5 to 6 राउंड करने हैं। अगर आप किसी भी भावनात्मक या कोई भी स्ट्रेसफुल चीज आपको दिमाग में परेशान कर रही है, कोई भी ऐसा इवेंट या कोई भी ऐसी बातें जो आपके रिलेटिव से आपने की हो या फ्रेंड से की हो या आपके अपने खुद के पर्सनल लाइफ की, तो जब आप इसे करेंगे एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स, अगर आपको स्ट्रेस या तनाव ज्यादा है उस पर्टिकुलर इवेंट को लेके तो आप इसे कीजिए। आप जब लास्ट 6th या 7th राउंड में आप पहुंचेंगे, आफ्टर 40 मिनट्स यू विल एक्सपीरियंस कि वो इवेंट, अब जब आप उस इवेंट के बारे में सोचेंगे तो आपको वो उतनी मानसिक या भावनात्मक परेशानी नहीं दे रहा होगा। इट मीन्स आपका कार्टिसोल लेवल, जो हार्मोन का लेवल है, वो बहुत रिड्यूस हो चुका है। 0 to 2 या 3% तक आप उसे रिड्यूस कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपने इस टेक्निक को समझा है। काइंडली अपने दोस्तों को बताइए जिनको इनकी जरूरत है, और आप खुद भी अपने जीवन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने से के ठीक बाद इस टेक्निक्स को ना करें, खाली पेट ही इस टेक्निक्स को करें। थैंक यू सो मच। गुड बाय।